सभी भक्तों को सब प्रेम नमन। ओम हरि। भक्तों, एक जिज्ञासा है जो आप लोगों के मन में भी होगी और बहुतों के मन में होती है, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। हालांकि इस क्रिया को अंजाम बहुत लोग देते हैं। तो जिज्ञासा यह है कि सर किसके सामने झुकाना चाहिए, क्यों झुकाना चाहिए, नहीं झुकाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम पहले जाते हैं उस दौर में जब मनुष्य जंगलों में गुफाओं में रहता था। अभी वह उतना परिमार्जित नहीं हुआ था। जिसके पास जितने संसाधन होते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, तो हमारे लिए वह एक बड़ा आदमी होता है। तो मूलतः हम बड़े के सामने झुकते हैं। वह बड़े जिसकी हम कामना करते हैं, वे बड़े हैं या नहीं, है बात सवाल इसका नहीं है। मेरी जो कामना होती है, मेरी कामना है कि मैं धनवान बनूं, तो धनवान व्यक्ति जो अभी है वह मेरे लिए बड़ा हो गया, क्योंकि मेरी कामना वही हो गई। तो अब मैं उसके सामने झुकूंगा, क्योंकि मेरे लिए वह एक आदर्श हो गया, क्योंकि मैं वह होना चाहता हूं जो वह आज है। इसी तरह से अगर हम नेता बनना चाहते हैं, तो जो नेता हैं अभी, उसके सामने हम झुकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो है वहां पहुंच गया है जहां मैं नहीं पहुंच पाया, तो हम उसके सामने झुकते हैं। हम मूलतः अपने आदर्श के सामने झुकते हैं। जो हम होना चाहते हैं उसके सामने में झुकते हैं। क्योंकि आदर्श को पाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा। हम सर नहीं भी झुकाएं तो भी दिल झुकाते हैं, मन झुकाते हैं, क्योंकि हम वहां चाहते हैं। तो यह जो समाज है, यह अपने आदर्शों के सामने झुकता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप आदर्श किसको बनाते हैं। आपका आदर्श क्या है। किसी के लिए कोई गुंडा जो बनना चाह रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा जो गुंडा होगा वही उसका आदर्श होगा। तो वह उसके साथ अदब से पेश आएगा, उसको भी उस्ताद उस्ताद बोलते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। बॉस बॉस बोलते हैं, दादा दादा बोलते हैं। तो वह सम्मानजनक उनके लिए शब्द होता है। चाहे वो डॉन के रूप में उसको बोले, डॉन डॉन बोले, बॉस बॉस बोले, दादा दादा बोले, जो भी बोले, उनके लिए वह आदर्श है। वहां पर वह अदब से पेश आता है। वह उसके सामने में इस तरह से पेश आता है जैसे कि वह जो है वह होना चाहता है, वह उससे कुछ सीखना चाहता है, वह बेहतर होना चाहता है, और वह यह मानता है कि ये जो सामने वाला है यह हमसे बेहतर है उन गुणों में जिन गुणों को हम चाहते हो जाए। कोई इंजीनियर होना चाहता है, कोई डॉक्टर होना चाहता है, तो जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके लिए वह आदर्श है। जो डॉक्टर होना चाहता है वो उनसे सबक सीखता है, उनके पास जाता है, उनके गुणों को सीखता है। तो जो व्यक्ति जो होना चाहता है, कोई अच्छा संगीतकार होना चाहता है, तो बड़े बड़े संगीतकारों के यहाँ जाएगा, वहाँ अदब से पेश आएगा। उनके लिए कोई घराना चुनेगा वह। तो अब इन चीज़ों को जिनको आप चाहते हैं,
यदि जिनके लिए आप हर तरीके की चीज़, और उनको अगर कोई लात मार दे, उनको कोई महत्व नहीं दे, दुत्कार दे, हटा दे, नज़रअंदाज कर दे, तो फिर वैसे व्यक्ति जो इनको नहीं चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों को, जो इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, फिर वह व्यक्ति इन सब का आदर्श हो जाता है। यानी जो व्यक्ति कुछ भी नहीं बनना चाह रहा है, वह जो व्यक्ति बनना चाह रहा है उनका आदर्श हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। जब मनुष्य जन्मता है तो वह कुछ ना कुछ होना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमारे भीतर का फोर्स है जो हमें जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ करने देना चाहता है और हमें जिंदा रहना चाहता है। मूलतः हम जिंदा रहना चाहते हैं, और जिंदा रहने के लिए हम जो चीज़ होना चाहते हैं, जिससे हम संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे जन संसाधन हो, चाहे अर्थ संसाधन हो, चाहे वैचारिक संसाधन हो, हम जिन भी संसाधनों को चाहते हैं उनके सामने में हम झुकते हैं, क्योंकि हम जीना चाहते हैं, बेहतर जीना चाहते हैं, अपने जीवन को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को सुखद रूप देना चाहते हैं। तो अधिक से अधिक सुखमय बनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक शांतिमय बनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक हम अपने को वीर्यवान बनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक बलवान बनाना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं। यह हम चाहते हैं। तो जो जो ये सब हासिल किए हुए हैं, यानी जो इनकी ऊंचाई को छुए हुए हैं, वे हमारे आदर्श हो जाते हैं। लेकिन इनमें से किसी चीज़ को कोई नहीं चाह रहा है, कोई ऐसा भी है जो कुछ भी नहीं चाह रहा है इनमें से, वो अपना जीवन भी नहीं चाह रहा है, उसको जीवन मृत्यु से फर्क नहीं पड़ रहा है, इन चीज़ों की भी उसे इच्छा नहीं है, वह उद्देश्यातीत हो गया है, तो वह फिर बहुत बड़ा आदर्श हो जाता है। तब सभी उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि जिनके लिए ये रात दिन एक किए हुए थे उसको कोई महत्व ही नहीं दे रहा है, तो वह उनके लिए अब फिर आदर्श हो जाएगा। लेकिन उस अवस्था तक जाने के लिए उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे उसके लिए इतने भयावह सिद्ध होते हैं कि उसको वो फॉलो नहीं कर सकता। वो अपनी क्षमताओं को आंकता है, देखता है, समझता है, वो अपने विकास को देखता है कि भैया मेरे बस का नहीं है। तो जो चीज मेरे बस का नहीं है तो वहां हम तो झुके न जाएंगे। अगर 10 दिन उपवास नहीं रह सकते तो भैया मेरे बस का नहीं है, तो वहां हमें झुकना ही है। हमें मानना है कि इसके पास शक्ति है कि ये 10 दिन रह सकता है बिना भोजन के, मैं नहीं रह सकता। अगर यह रह सकता है 10 दिन बिना पानी के, तो हमें झुकना है, क्योंकि मैं तो कुछ घंटे ही नहीं रह पाता हूं, तो हमें वहां झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उसकी शक्ति कुछ विशेष है, तो उस विशेष शक्ति के सामने हम झुकते हैं। तो जिस किसी के पास भी कुछ विशेष शक्ति होती है, हम झुकते हैं। अब जितने भी ये विशेष शक्ति वाले हैं, ये उनके सामने में झुक जाएंगे जिनको शक्ति से भी मतलब नहीं है, जिनको उस विशेष शक्ति से ही मतलब नहीं है। तो वह एक अति विशेष शक्ति हो गई, यानी जिसको शक्ति से मतलब नहीं लगा उसको शिव कहते हैं। फिर वह शिव अवस्था को प्राप्त है, जिनको किसी प्रकार की शक्ति भी नहीं चाहिए, कोई संसाधन भी नहीं चाहिए, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, कोई आदमी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मुक्त हो गया जो। तो उसके सामने सब लोग अपना सर झुका देते हैं, उसके सामने सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब प्रश्न उठता है कि ये झुकने की बात आती कहां से है? आप देखे होंगे कभी, हम लोग का सर जो होता है ये अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमें ताकत महसूस होता है तो हमारा सर खड़ा होता है। जब हम किसी से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, हमारा शरीर खड़ा होता है।
जब हम ललकारते हैं तो हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। जब हम हारते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। जब हम हारते हैं तो हमारी गर्दन लटक जाती है। ये बॉडी लैंग्वेज होता है। अहंकार जहाँ पीड़ित होता है, जहाँ थका महसूस करता है, जहाँ कमजोर महसूस करता है, वहाँ पर ये अपने आप लटक जाता है। तो सर झुकाने ये जो कला नहीं है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया, ये सभी पशुओं में होता है, पक्षियों में होता है। आप पशु पक्षियों में भी देखेंगे कि उनकी भी गर्दन झुक जाती है, लटक जाती है, क्योंकि यही मुख्य होता है। चेतना का मुख्य प्रवाह तो इधर ही होता है। तो जब कोई किसी से भिड़ता है, लड़ता है, अपने को मजबूत समझता है तो खड़ा रहता है, लेकिन जब देखता है कि मैं कमजोर हूं तो झुक जाता है। तो जिन जिन शक्तियों या विशेष शक्तियों के सामने में आप कमजोर महसूस करेंगे, वहां आपका सर स्वतः ही झुक जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं नहीं बड़े बड़े, लेकिन चूंकि उनका अहंकार जो है वो बड़ा है, वे मानते हैं कि मैं बड़ा हूं, भले बड़े ना हो। उनका शरीर ऐसे मेरे सामने नहीं झुकता, भले वो बड़े हों तो, क्योंकि मूलतः यहां पर अहंकार का ही खेल है। अहंकार मानता है कि वह बड़ा है इसलिए झुकता है। अहंकार जब मानेगा ही नहीं कि वह बड़ा है, या अहंकार यह नहीं मानेगा कि वह बड़ा है तो लेकिन मैं छोटा नहीं हूं, यदि अहंकार ऐसा मान लिया कि वह हो सकता है बड़ा हो लेकिन मैं तो छोटा नहीं हूं, यानी अपने को भी वह एक नकारात्मक अर्थ में बड़ा मानता है, तो वैसी स्थिति में भी वह नहीं झुकता है, उसका सर नहीं झुकता है। तो ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग फाइटर होते हैं, लड़ाकू होते हैं। ये लोग इस धारा पर भी चलते हैं कि एक न एक दिन मैं भी वहां हो जाऊंगा, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसे लोग वहां नहीं झुकते हैं, या अगल बगल रहते हैं, बाएं दाएं हट के रहते हैं। हालांकि बाएं दाएं हट जाना भी एक तरह का झुकना ही है, लेकिन उस झुकने को स्वीकार नहीं करने जैसा है। हालांकि वह है तो झुकना ही। जब आप मोर्चे से हट गए, जब आप अखाड़े से हट गए, तो आप कमजोर तो अपने को मान चुके, लेकिन आपका अहंकार नहीं मान रहा है कि आप कमजोर हैं। हालांकि आपके अहंकार का एक दूसरा पहलू तो मानता है कि तुम कमजोर हो तो हो, लेकिन अकड़ जो उसकी होती है वो नहीं मानने को तैयार होता है। तो वो एक बीच का रास्ता निकालता है, वो होता है कि वहां से किनारे हो जाओ, हट जाओ, पलायन करता है वहां से वो। तो मनुष्य सदैव वहां झुकता है जहां कुछ विशेष शक्ति देखता है, विशेष संसाधन देखता है, विशेष प्रतिभा दिखता है। उन प्रतिभाओं को जिसको कि वह स्वयं पसंद करता हो और वह होना चाहता हो, या उन प्रतिभाओं के आधार पर उसने अगर कुछ और विशेष हासिल कर दिया है। जैसे कोई एक गायक है, बहुत अच्छा गायक है, उसने बहुत धन हासिल कर दिया है। तो जो व्यक्ति गायन शैली से प्रभावित नहीं है, लेकिन उसने वह जो हासिल किया हुआ है धन उससे प्रभावित है, तो उसको वह बड़ा मानता है और वह झुकता है। लेकिन कोई उतना ही अच्छा गायक हो, लेकिन उसके पास उतना धन नहीं हो, वो धन अर्जित नहीं किया, ये तो बेकार है, ये तो स्ट्रीट सिंगर है, फालतू है, इसको कौन वैल्यू है, ये तो अपने उम्र खराब कर रहा है, तो उसके सामने में नहीं झुकेगा, उसको हे दृष्टि से देखेगा। यानी वह उस प्रतिभा के सामने नहीं झुका, उस प्रतिभा को महत्व नहीं दिया, वह धन को महत्व देता है। तो जो व्यक्ति जिस चीज को महत्व देता है उसके सामने ही वह झुकता है। धन को महत्व देता है तो धन के प्रभाव को वह देख सकता है साक्षात, तो झुकता है। जो प्रतिभा को देख सकता है वो प्रतिभा के सामने झुकता है, उसको आदर्श मानता है। जो विशेष शक्ति को देखता है उस विशेष शक्ति देखता है, वहां झुकता है। और जो अति विशेष है, जो इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं जो इन सभी को कोई विशेष तवज्जो नहीं देते, उनका इसमें ध्यान ही नहीं आता है, वो तो बस अपने में लीन, इच्छा मुक्त व्यक्ति, वे श्रेष्ठतम होते हैं। तो उनके सामने तो सबका सर अपने आप ही झुक जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको इनका उत्तर मिल गया होगा।
इसमें इतना ही। ओम।